Hi, Gaurav. Okay, yeah, fine. It's okay. You set up your Hi, camera and Chef. then you start the chat. Okay, we are waiting in this world of internet. गौरव, हाँ, अभी ठीक है गौरव. यहाँ से बंद करना पड़ेगा. परफेक्ट. थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाओ. हाँ जी शेफ. हाँ जी शेफ. हाँ जी. हाय. सॉरी. No worries. Yeah. So Gaurav, I wanted to first of all thank you. As being a chef, I think जिस एक तो होता है कि आप एक वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो शायद वायरल होने के लिए बनाया गया है. हाँ, लेकिन जो आपका वीडियो था वो एक जेन्युइन ऑनेस्ट एफर्ट थी एक इंसान को मनाने की, उस इंसान को ये कहने की कि कोई बात नहीं, होगा, ये होगा 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 होगा. And that's what I loved about it. I love the earnestness in the whole thing. It's something that happened and you reacted and you just captured what happened. I think the honesty of you came through, which I really appreciate. Being a friend, being somebody that who knows you for so many years. Thank you for keeping it honest. अब हुआ क्या था? What happened? सबसे पहले तो थैंक यू शेफ फॉर योर काइंड वर्ड्स. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के, और आपसे तो बिल्कुल ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है कि आप मेरे लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं. आपके काम से मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ, और शायद आने वाले Ranveer Barar is my inspiration in life and all will always be. So thank you so much chef. बहुत इमोशनल था मैं, बहुत इमोशनल हूँ मैं. पिछले 2 दिन से मैं बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ. इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है कि मैं शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता. इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी कह लो शेफ, मतलब जिंदगी में होगा कि रातों रात बाबा की जिंदगी तो बदलेगी बदलेगी और मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी. और ये सब ऊपर वाले का करम है, उस खुदा की मेहरबानी है, उस माओ की दुआओं का असर है. और उन लोगों अच्छा, वैसे ही गुजर रहा था वहां से और देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग दंपत्ति इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी लगन से काम कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं अपने खाने में. अपने हाथों से प्याज को छील रहे हैं, टमाटर को काट रहे हैं, लहसुन को छील रहे हैं, अदरक को छील रहे हैं. तो देख के थोड़ा सा अजीब सा लगा, और साथ साथ थोड़ा सा दुख भी हुआ कि यार इतनी उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इनके साथ. तो मैं गया शेफ, मैंने बात करी, मैंने बोला बाबा आप ठीक है, आपको कुछ जरूरत है तो मुझे बताइए. तो बोला नहीं बेटा, चल रहा है, हिम्मत नहीं हार रहा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ. आंटी के घुटने जवाब दे चुके थे. शेफ मैं आता हूँ पिक्चर में, और मैं शेफ बात करता हूँ. 1:30 बजे का समय था दोपहर के, और मैंने उनसे जानने की कोशिश की. मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कैसे शुरुआत करते हैं दिन की, क्या करते हैं, क्यों करते हैं. देन ही सेज आई स्टार्ट एट 6:30 इन द मॉर्निंग. मैं और आपकी आंटी आते हैं 6:30 बजे, खुद आते हैं, पैदल आते हैं. अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रैवल, चाहे पास में ही रहते हैं, लेकिन घुटने दर्द है, लेकिन बहुत मुश्किलों से आते हैं, लेकिन आते हैं. 6:30 बजे आते हैं, प्याज लहसुन छीलना स्टार्ट करते हैं, 9 बजे तक सारा खाना प्रिपेयर करते हैं, 9:30 बजे तक अपना स्टॉल सेटअप करते हैं. मैं 1:30 बजे पहुंचता हूँ, मैं बोलता हूँ बाबा खाना बिका. तो वो बोलते हैं कि खाना नहीं बिका. अपने गल्ले की तरफ जाते हैं, 60 रुपए निकाल के लाते हैं और बोलते हैं ये देख, ये कमाई है मेरी. मेरी आंखों में आंसू आ गए शेफ. मैंने बोला कि बाबा ये क्या है. तो बोला यही है जो सच्चाई है, तेरे सामने है, और बस यही है. तो मैंने बोला शेफ, मैंने बोला कि आप कितना कमाते हो. बोलते हैं 300 से 400 रुपए कमाता हूँ पूरे दिन में, और मेरी लागत 500 से 600 रुपए है. शेफ पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना फोन निकाला और शूट करना शुरू कर दिया. मैंने बोला बाबा, दिल से एक आवाज आती है ना शेफ, मैंने बोला बाबा ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल होने वाली है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी एक दिन में. तो बोलते हैं बेटा तेरे को जो करना है तू कर, बस मेरी मदद कर. मैंने बोला बाबा
मेरे को एक जरिया बना के भेजा है उस ऊपर वाले ने आपके लिए, तो मैंने फोन निकाला, शूट करना शुरू किया। और शूट करते करते शेफ मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। आप देख सकते हैं अभी मेरी आंखें बहुत नम है, उस समय जब मैं बोल रहा था। और आपने देखा, रोइए मत, रोइए मत, दुनिया आपके साथ है, कुछ हम आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है। उनको मैंने हिम्मत से शुरुआत की और वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और शेफ वीडियो बनाते बनाते मैंने उनको बोला दिखाओ क्या बनाया। शेफ मटर पनीर देख के मेरी, बता नहीं सकता, तोते उड़ गए। ऐसा मटर पनीर, और आपने तो देखा ही है, मतलब ऐसा मटर पनीर शेफ, ऐसा मटर पनीर कि क्या हम लोग और क्या बड़े बड़े शेफ और क्या मतलब रेस्टोरेंट की, मतलब पागल हो गया मैं देख के कि क्या मटर पनीर है और माल नहीं बेच पा रहे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और दिखाओ। देखा तो दाल, बड़ी सादी सी दाल थी घर वाली, लेकिन थोड़े से प्याज व्याज ला के बना देता हूँ। और तेरी आंटी और मैं मिलके रोटियां सेकते हैं। शेफ हाथों से रोटी सेक रहे थे, हाथ जल रहे थे, चिमटा नहीं ले सकते थे, हाथ जल रहे थे। मैंने कहा बाबा चिमटा नहीं है बेटा मेरे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ करूंगा मैं, जो अपनी अपनी औकात से कर सकता हूँ उससे बढ़ के करूंगा। वीडियो बनाना शुरू करता हूँ शेफ। वीडियो में उनका दुख दिखता है। और और मैं वीडियो बना देता हूँ और रैंडमली डाल भी देता हूँ। क्योंकि शेफ मैं हमेशा से, आप मेरे को बहुत सालों से जानते हो और आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज भी देखा होगा, कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रमोट करने में बिलीव करता हूँ, उन लोगों को जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि कमर्शियल जगहों पे दुनिया पहुंच जाती है, उनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, उनके पास बहुत पैसा होता है मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन इन लोगों के पास मार्केटिंग का कोई साधन नहीं होता। इन लोगों के लिए जरिया हम हैं, मैं हूँ, आप हो, बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो शेफ बस ऐसे ही मैंने वीडियो बनाई, वीडियो डाली, और वो वीडियो इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई कि देश दुनिया, क्रिकेटर्स, शेफ्स, रेस्टोरेंटियर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सबने मुझे थैंक यू बोला, सबने मेरा शुक्रिया किया, सबने मुझे मैसेज किए, पर्सनल व्हाट्सएप किए। शेफ 20,000 व्हाट्सएप अनरेड मैसेजेस है मेरे पास, 2 लाख इंस्टाग्राम मैसेजेस है अनरेड मेरे पास। मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उस इंसान के लिए किया मैंने। और उसकी खुशी देखी थी शेफ आपने, स्माइल देखी थी, प्राइस लेस, उसकी कीमत नहीं है शेफ। एक दिन जो इंसान रोता है 80 साल 70 साल की उम्र में, पूरी जिंदगी मेहनत करता है सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन मेरे लिए अच्छा आएगा, और वो बंदा काम कर ही जा रहा है, मेहनत कर ही जा रहा है, लगन से कर ही जा रहा है। शेफ उसने मेहनत करी, उसने लगन से काम किया, और उसकी मेहनत का रंग उसको मिला। हम एक जरिया थे, गॉड सेंट एंजल था मैं शेफ, गॉड सेंट एंजल था, भगवान का भेजा हुआ एक छोटा सा रूप था। पहल की, वीडियो बनाई, और I think the उसका way you रिजल्ट said it, परिणाम आपके it's सामने। it's wonderful the way you said it. Just give me 1 minute. I'm going to close the door and not look silly crying. 1 second. नहीं गौरव, आई थिंक जो जो आई थिंक 3 चीजें जो जो मैं रीइटरेट करना चाहता हूँ सबके लिए जो देख रहे हैं और जो इसको आगे भी देखेंगे, वो ये कि अगर हमारे पास कोई भी पावर है ना, तो वो एक प्रिविलेज है, और उसका जहां मौका मिले किसी की मदद करने के लिए, किसी की आवाज बनने के लिए, उसको उनकी आवाज बनना चाहिए। इवन इफ वी नो 20 people, इट्स अ प्रिविलेज, 2000 people, इट्स अ प्रिविलेज। दूसरी चीज कि ये जो खाने का काम है ना, ये जहनी काम है, ये काम जो है वो जहन का है, ये काम दिमाग का नहीं है, ये काम दिल का है। और जो जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं वो अक्सर दिमाग के कामों में फेल हो जाते हैं, और इसलिए उनको क्योंकि वो दिल से ज्यादा सोचते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। द बेस्ट शेफ्स आर द वर्स्ट बिजनेसमैन। you know, and I think it's very important for us to support wherever we can. और तीसरी चीज, it is not just Gaurav, it is not just about right time right place. मुझे ये लगता है कि आपने अपनी जिंदगी के पिछले 7 साल स्ट्रीट फूड को दिए हैं। तो मुझे लगता है आपने अपनी जिंदगी के पिछले 7 साल स्ट्रीट फूड को दिए हैं, वेदर इट वाज अर्लियर विद खाऊ गली और या फिर अब। तो वो उस मोमेंट को समझने की जो जो तासीर है, उस मोमेंट को, उस दर्द को समझने
कि जो समझ है वो आप में उन 7 सालों के रिजल्ट के बाद आई। अगर आप शायद आज पहली बार फोन लेके निकले होते तो आप उस तरह से महसूस करके उसको उस तरह से नहीं ढाल पाते। आई थिंक इट इज अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। सो बट व्हाट आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट, गौरव, इज एब्सोल्युटली। कि कितने सारे अभी बाबे के ढाबे होंगे जिनको शायद गौरव नहीं पहुंचा, जहां तक कोई ऐसा इंसान नहीं पहुंचा जिसकी पहुंच गौरव जितनी थी। व्हाट डू वी डू, हाउ डू यू नो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज, हमने कहा कि चलो अगर हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, तो मैं कोशिश करता हूं कि सब मिलके 10 लाख रुपए इकट्ठे करके स्ट्रीट वेंडर्स को देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, एफएसएसआई से ट्रेनिंग करवाते हैं उनको कोविड किट्स देते हैं, सैनिटाइजर्स देते हैं, मास्क देते हैं। बट उसके बियॉन्ड और क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक नाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस पर्सनली? व्हाट इज इट दैट वी कैन डू फॉर टेकिंग द बाबा का ढाबा बियॉन्ड, फॉर हेल्पिंग द और बाबा के ढाबे जिनको गौरव नहीं मिला, उनके लिए क्या हो सकता है? कितने सारे लोग हैं। आई थिंक अगर 1954 लोग जो हमें अभी देख रहे हैं, अगर वो एक ढाबा ढूंढ ले जिसकी उनको हेल्प करनी है और जिसके बारे में उनको बोलना है, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो सकता है, नहीं? बिल्कुल शेफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि सिर्फ एक पहल की जरूरत थी, और पहल मेरे जरिए उस ऊपर वाले ने करवा दी है। और ऐसी पहल कराई है कि बाबा के ढाबे जैसे हजारों करोड़ों लाखों ढाबों की मदद होगी, उस वीडियो के थ्रू होगी। क्योंकि लोगों के अंदर वो जागरूकता, लोगों के अंदर वो दर्द, लोगों के अंदर वो समझ, लोगों के अंदर वो पहल करने की इच्छा, लोगों के अंदर वो प्यार, लोगों के अंदर वो इज्जत देख के मुझे ऐसा लगता है, और जितना प्यार मुझे आप लोग दे रहे हैं हर चैनल के थ्रू, उसको देख के मुझे लगता है कि ये चीज की शुरुआत हो चुकी है शेफ। और अच्छा हुआ कि मेरे से शुरुआत हुई, और इतने बड़े पैमाने पे शुरुआत हुई, ताकि दुनिया तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने सोशल मीडिया की ताकत देखी, और ऐसी ताकत देखी जिसका कोई पार नहीं पा सकता शेफ। एक दिन के अंदर अगर हम ताकत रखते हैं किसी को इतना वायरल करने के लिए, बाबा के ढाबा जैसा एक स्टॉल को, तो जरा आप सोचिए आने वाले 365 दिन साल में अगर रोज, जैसे कि आपने कहा, इंसान एक ऐसी वीडियो बनाए, तो हम कितना ज्यादा पावरफुल मैसेज देते हैं, ना कि सिर्फ ओल्ड एज लोगों को, बल्कि उन यंगस्टर्स को भी जो जिनको लगता है कि यार जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं इस कोरोना के बाद। आपको सीख लेने की जरूरत है उस पहल करने की, जिससे आपको पता चले कि मेरे को किस रास्ते जाना है, मुझे किसकी मदद करनी है, मुझे कितनी मदद करनी है, मुझे क्यों मदद करनी है। शेफ मैंने वीडियो बनाई, इतने सारे पैसे आए, और मैंने हाथ जोड़ के, आपने अगर देखा और रिक्वेस्ट भी करी कि इनको जितनी फंड की जरूरत थी वो मिल चुकी है, प्लीज आप और फंड मत दीजिए, क्योंकि इनको पूर्ति हो चुकी है और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनको मिला है। तो हमें बाबा के ढाबे जैसे और भी ढाबों को सपोर्ट करना है, थोड़ा सा सेव कीजिए, उन लोगों की मदद करने के लिए रखिए। और शेफ मेरे पास भी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, मैं उसको सेव करके बाकी लोगों की मदद करने में लगाऊंगा, ताकि लोगों की जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनको मदद दे सकूं। शेफ मैंने ये जो भी काम किया, जो भी शुरुआत की, बिल्कुल भी कोई स्वार्थ नहीं था इसमें मेरा शेफ। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए था। मैं तो गौरव, जितना दिया है मुझे उस ऊपर वाले ने इतना दिया है कि हर चीज की पूर्ति है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे वो आपका शुक्रिया कर रहे हैं। ही इज पर्सनली थैंकिंग यू, इज सेइंग मैं उनका बेटा हूं, और गौरव जी का शुक्रिया हमारी लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू शेफ। यही खुशी है शेफ, यही खुशी तलाशने निकलता हूँ रोजाना। सुबह सुबह निकल जाता हूँ और यही कोशिश तलाशने निकलता हूँ कि किसी ना किसी की मदद कर पाऊँ, खाने के जरिए कर पाऊँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं हमारे देश में, और ऐसा खाना बनाते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि यार इतना टेम्पटिंग खाना बना रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने शेफ पहले बोला, जरूरत इन लोगों को सिर्फ मार्केटिंग की है और कुछ भी नहीं है।
हम लोग जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, बड़े बड़े मल्टी एमएनसी चलाते हैं, उनको मार्केटिंग की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दे हैव फंड्स, दे हैव फंडिंग्स टू मार्केट देमसेल्फ। बट पीपल लाइक दीज, दे डोंट हैव फंडिंग्स, दे ओनली हैव अ आएगा और वीडियो बना मदद कर जाएगा। तो एक गौरव आया निकल के बाहर, और एक गौरव ने इन लोगों की मदद करी, और बस यही कोशिश करी कि थोड़ी सी मदद हो जाए। शेफ, मैंने जब वीडियो बनाई तो मैंने उनको बोला कि मैं 30 से 40 हजार रुपए आपको कोशिश करूंगा कि दिला दूं, अगर इकट्ठे नहीं हुए तो कोशिश करूंगा मैं ही दे के चले जाऊंगा, क्योंकि शेफ जितना भी सेविंग होती है तो इतना देख के दुख रहा नहीं जा रहा था। लेकिन शेफ 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। और उसके बाद हमारे पास भी इनके कुछ फंड्स हैं, जिसमें मैं ज्वाइंट अकाउंट खुलवाऊंगा माता जी का और बाबा का, और इनकी एफडी करा के इनको Right. No, वो Gaurav, I प्रेजेंट कर। think, I think it's very important to close this conversation by saying that, to at least telling people that we will take this forward. The idea is to take this forward. कि अगर हमारी मुहिम ये रहेगी, मैं और गौरव कोशिश करेंगे कि हमारी मुहिम ये रहे कि आप अपना एक ढाबा ढूंढें, आप अपने आसपास के जिस शहर में आप हैं, just pick up one vendor. Just pick up one vendor who needs help. Talk about it. Tag him. Tag me. And we will talk about that vendor. We will try and talk about that vendor as much as we can. आप जिस भी शहर में हैं, एक ऐसा वेंडर जिसको जेन्युइनली, जहां पर आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं, आई नीड टू हेल्प, प्लीज टॉक अबाउट इट. दैट्स व्हाट सोशल मीडिया इज फॉर. प्लीज टॉक अबाउट इट. एब्सोल्युटली शेफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बहुत जरूरी है, हम लोगों को मदद करना बहुत जरूरी है, और ऐसे लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। और सच बता रहा हूँ शेफ, इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी किसी की मदद करके, जब आप वापस लौटेंगे अपने रूम में और आंखें बंद करके सोचेंगे कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिससे मुझे खुशी मिली, तो वो खुशी शेफ वो अभी बयान नहीं कर पा रहा हूं, तो शायद आप लोग भी Gaurav, ना कर। thank you for being here, man. Thank you very much. Thank you. This was थैंक यू lovely, शेफ, थैंक यू फॉर and all हैविंग the मी। best. थैंक यू शेफ। भगवान आपको और जरिया बनाए लोगों की जिंदगियां बदलने का. होपफुली थैंक ये यू। एक इंसिडेंट आपकी लाइफ भी चेंज करे और बहुत लोगों की लाइफ आपके जरिए चेंज करे. फॉर एवरीबडी who's joined in, please थैंक यू। follow him. This journey of his will continue. I'm pretty sure. उसके दिल में नेकी है, उसकी गारंटी मेरी है. मैं 7 साल से जानता हूँ उसको. But thank you for doing this, Gaurav. Thank you. Thanks for all of you, and all of you are here. There's something that we have started with NASV, थैंक यू National शेफ। Association of थैंक Street Vendors of India, wherein we are helping them train. There's a link in my bio. Even if you want to donate 10 rupees, please donate. It will all go to street vendors in the form of training kits, in the form of sanitizers, face masks, headgear, aprons, whatever helps start their businesses back. So please let us not stop this movement right here. Please let us, ये जो है एक चिंगारी की तरह सोचें इसको, इस चिंगारी से एक मूवमेंट शुरू करें. मैं और गौरव वापस आएंगे, उस मूवमेंट को कुछ शक्ल देने की कोशिश करेंगे. लेकिन आप एटलीस्ट आज जाकर एक बार अपना एक बाबा ढूंढ लीजिए जिनका ढाबा हो, बस अपने शहर में. That's a good enough start. Thank you, Gaurav. Thank you. Lots of love, brother. Lots of love. Take care. थैंक यू शेफ, थैंक यू फॉर हैविंग मी शेफ, थैंक यू शेफ, थैंक यू। So that was Gaurav. मुझे बहुत लोग मेरे को बहुत लोग बारी बारी आके बोल रहे थे कि आपने बाबा का ढाबा देखा. और मैंने ना सिर्फ सुबह सुबह एक वीडियो देखा था, तो मैंने गौरव को फोन पे मैंने बोला, गौरव ये मेरी तरफ से है, प्लीज बाबा जी को कुछ दे देना. मुझे नहीं पता था कि ये चीज इतनी बड़ी हो जाएगी. और गौरव मुझे बोलता है कि शेफ मेरे को आपका मैसेज नहीं मिल रहा था, इतने मैसेज आ रहे हैं. And then we said that this has to be shared. This has to be shared with everybody. Thank you for being a part of this conversation. इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया. अब इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए, क्योंकि छोटी सी पहल से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. इसका प्रूफ तो हमको मिल चुका है. अब इसको और कैसे आगे बढ़ाना है, ये हम सबके हाथ में. And please check out the link in the bio.
to see if you can help.